सुनते हो? अखबार पढ़ रहे हो? मैगजीन खा रहा हूँ। क्यों? बिना ने नाश्ता नहीं दिया? हाँ, वो भी तुम्हारा ध्यान क्यों रखेगी? बूढ़ा पति और लंगड़ा घोड़ा दोनों की इज्जत एक ही होती है। बूढ़ी होगी तू, तेरा। मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा न कभी जवान होती है न बूढ़ी, सिर्फ मेरी तरह सुंदर होती है। आत्मा सिर्फ भटकती है। तुम्हें मेरी टांग खींचने के अलावा कुछ आता ही नहीं है क्या? आता है ना, तुमसे प्यार जताना। चलो ना, इश्क लड़ाई। बोलो, ये इश्क लड़ाने की ऐसी बात करती है जैसे बच्चे पतंग की पेच लड़ाने की बात करते हैं। बोली, चलो इश्क लड़ाएं। क्या बात है चिकनी, चिल्लाई क्यों? भाई, हमारे बापू की ना हट गई है। क्या? यानी आप पागल हो गए हो? है ना पागल की बीवी। कोई पागल खुद थोड़ी कबूल करेगा कि वो पागल है। हाँ, वो तो कोई होता है मेरे जैसे बड़े दिल वाला जो कबूल करता है कि मेरा स्क्रू ढीला है। अरे यार, लेकिन तेरे को ऐसा क्यों लगा कि बापू की हट गई है? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। शाने लोगों के बीच में पागल लोग बोला नहीं करते। आप चुप बैठो। पता है भाई, ये ना मैगजीन में देखकर बोल रहे थे, चलो चलो इश्क लड़ाते हैं। क्या? अरे ये मैगजीन तो अरे क्यों ना? क्या? हे भगवान, मैं लट गई, बर्बाद हो गई। रेखा, 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 अरे डैड, कोई चुल्लू भर पानी लेकर आओ। डैड, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में हीरोइन के फोटो के साथ इश्क लड़ाते हो? अरे आजकल के टीनेजर्स हीरोइनों के फोटो को अपना हाले दिल भी नहीं सुनाते। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने रेखा के साथ इश्क लड़ाने की बात नहीं की थी। तो किससे की थी? ये किससे नहीं की थी? डैड, आप झूठ मत बोलो। अपुन की मम्मी में ऐसी क्या कमी है जो आपको रेखा को कहना पड़ता है कि तुमसे अच्छा कौन है? हाँ, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। रेखा नागिन की तरह बल खाती रहती है और हमारी मम्मी अजगर की तरह सुस्त पड़ी रहती है। बिना, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि किसी जमाने में मैं रेखा पर मरता था, लेकिन आजकल मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूँ। तो बताओ, क्या हमारे लिए मरोगे कब? चुप कर, तुझे कोई अच्छी बात नहीं करनी आती क्या? अरे बस यार, अब ये रेखा को छोड़ो। डैड, जरा एक 25,000 रुपए देना। क्या 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 बोली तू? मैंने ठीक तरह से सुना नहीं। क्या बोली? 25,000। 25,000? क्यों? वो क्या है ना, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। अरे गर्मी बढ़ गई तो हवा खाओ। अरे वही तो बोल रही हूँ ना। कल रात को हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हमारे कमरे में एसी लगाया जाए। बेटे, जिससे मेरी एसिडिटी बढ़ जाए, ऐसे रेजोल्यूशन तुम लोग क्यों पास करते हो? तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं एक छोटी सी दवाई कंपनी में एक छोटा सा सेल्स मैनेजर हूँ, कोई बैंक मैनेजर नहीं हूँ। तो हम लोग ने मना किया था आपको बैंक मैनेजर बनने को। बराबर है, लेकिन जिसके मुकद्दर में जो लिखा होता है ना, वही होता है। लाओ लाओ अपना मुकद्दर दिखाओ। अब भी आपकी पोस्ट चेंज कर डालती हूँ। इससे पहले कि ये और कुछ देखने मांगे, यहाँ से निकल जाना अच्छा है। अरे सुनिए, क्या है? बनिए ने अपना बिल मांगा है। जाते वक्त बैंक से 3,500 रुपए निकाल कर काजल को दे देना। 4 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। क्यों? क्या है, आज सैटरडे, बैंक तक पहुंचने तक बैंक बंद हो जाएगा। कल संडे, इसलिए बैंक बंद है। परसों कोई धुंडीबा पांडीबा की जयंती है, इसलिए बैंक बंद है। और तरसों कुछ है, इसलिए बैंक बंद है। मतलब 7 दिन में 4 दिन छुट्टी? हाँ। और कुछ पूछना है? यस डैडी, आप मेरी शादी कब करवा रहे हो? वो ऊपर वाले को पता है। ऊपर वाला कौन? मिस्टर खन्ना या मिस्टर सक्सेना? और जो बात आपको नहीं पता वो उनको कैसे पता है? वो अपने मम्मी से पूछो। मैं जा रहा हूँ। मम्मा, मुझे एक बात बताओ, डैडी हमेशा चलो बिना मैं चलता हूँ कह के अकेले क्यों निकल जाते हैं? तो चुप करना, यहाँ मुझे बनिए की चिंता लगी हुई है। अब उसका क्या करें? अगर वो कुंवारा है तो बिल के बजाय मैं अपना दिल देने को तैयार हूँ। माँ, एक काम कर, इस नमूने को उसके पास भेज दे। वैसे भी इसका थोबड़ा देखकर वो हमेशा अपना शटर डाउन करके छुप जाता है। वैसे इंडिया में कहीं नौकरी करनी हो तो बैंक में नौकरी करनी चाहिए। हाँ,
उन्हें इतनी छुट्टियां मिलती हैं कि कैलेंडर में बैंक हॉलिडे के बजाय वो लोग कितने दिन काम करते हैं ये बताना चाहिए। हाँ, हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों का इन छुट्टियों की वजह से क्या हश्र होता है वो उन्हें बताना चाहिए। अरे मिडिल क्लास को छोड़ो, सोचो गरीबों का क्या हाल होता होगा। स्वीटी, गरीब लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें उन्हें समझाना चाहिए कि उन्हें बैंक में खाता खोलना चाहिए। देखो, इंडिया की 90% पॉपुलेशन गरीब है। उन 90% में से अगर 50% ने भी बैंक में खाता खोल लिया तो बैंक वालों के सर पे इतना काम आ जाएगा कि उन्हें झक मार के छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ेगा। स्वीटी, अगर गरीबों ने बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर दिया ना तो वो लोग गरीब नहीं रहेंगे। ऑल द मोर गुड। हमें सरकार को ये आइडिया ही देना चाहिए कि गरीबी हटाने के लिए हर एक गरीब को रिक्वेस्ट करो, प्लीज बैंक में खाता खोल दो। कसम से अगर अपन का बस चलता ना तो 2-3 मेन त्योहार को छोड़ के बाकी सब छुट्टियां कैंसिल करवा देता। पर काजल, तेरा बस भी तो चलना चाहिए ना। वैसे ये बैंक हॉस्पिटलों की तरह डे नाइट खुले रहने चाहिए। अगर हम लोग ने ऐसा बैंक खोल लिया तो बाकी बैंकों की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो ये बात तो सही कर रही है। हाँ, चलो चल के सोचते हैं। चलो। अब बैंक खोलना है ये तो तय है। क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए ये बोल दो। ले मैंने पूरा कभी सीधे से नहीं चल सकती। मैंने पूरा लिस्ट बना दिया है। टेबल कुर्सी मिल जाएंगे। अभी म्युनिसिपैलिटी वालों ने एक बड़ा डिमोलिशन किया है तो उनके चपरासी को बोल के पीछे के दरवाजे से निकालेंगे। स्टेशनरी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंप्यूटर सेकंड हैंड खरीद लेंगे। ए रहने दे, नया खरीद ले। हमारे घर में सेकंड हैंड चीजें रखने का रिवाज नहीं है। रहने दे। तेरी माँ का पति भी तो सेकंड हैंड है इस घर में। बैठ। राधिका, और कुछ है तो अभी से बोल दे। हाँ, एक सुहाग का जोड़ा मंगवा लो। पता नहीं कब, क्यों, कहाँ, कैसे बैंक में एक बांका नौजवान आएगा, मेरे हाथ पीले करके, मेरे हाथ थाम के दूर कहीं वादियों में। अरे मेन बात तो भूल ही गए। बैंक का नाम क्या रखेंगे? आनंद कोऑपरेटिव बैंक। पहले काली बिल्ली ने रास्ता काटा, बाद में बाई आंख ने फड़कना शुरू कर दिया। जरूर मेरे घर में कोई बहुत बड़ा कांड हुआ होगा। हे भगवान, मेरे घर में जो भी पंगा हुआ होगा, अगर मेरे पहुंचने से पहले वो खत्म हो जाएगा तो ये संडे को मैं तेरे दरबार में 5 नारियल चढ़ाऊंगा, 5 के नाम पे एक। ठीक है, बैंक हॉलीडे के मारों को नया जीवन दान, डे नाइट बैंक का ऐलान कल से खुल रहा है। रात दिन 24 घंटे चलने वाला, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला एकमात्र बैंक, आनंद कोऑपरेटिव बैंक। ये तो कमाल का न्यूज़ है। कल ही जाके इस बैंक में खाता खुलवा देता हूँ, आखिर मेरे नाम का बैंक है। जेबीपीडी स्कीम, तिवारी मंदिर। अरे ये तो मेरे ही घर का पता है। इसका मतलब मेरी वानर सेना बैंक के बिजनेस में घुस गई। नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये लोग बैंक लूट सकते हैं, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बैंक चालू करना इनका काम नहीं है। चलो चल के देखता हूँ। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। तुना तुना पिटा है आनंद, पिटाने वाला चाहिए। गिरते को बढ़कर उठाने वाला चाहिए। पति है स्वीटी, पटाने वाला चाहिए। है तुना बीना, तुना बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। अरे आंखें बंद करके मत चिल्लाओ, ये सामने खड़ी है तुम्हारी बीना। बीना, बीना, सुन, ये क्या हो रहा है सब? किसकी बात कर रहे हो? अरे अभी अभी बाहर मैंने आनंद कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड पढ़ा। अरे वो तो हमारा बैंक है, बच्चों ने खोला है। उसकी मालकिन मैं हूँ और आप मैनेजर हैं। मैनेजर? हाँ डैड, आप सुबह अफसोस कर रहे थे ना, अगर आदमी के मुकद्दर में होता है तो ही वो बैंक मैनेजर बन सकता है, तो हमने आपका मुकद्दर ही चेंज कर दिया। और कल मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने पर अफसोस किया तो 11 महीने के बाद हम लोग आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है डैड? बिना इन्हें समझाओ जरा इन्हें। अरे इन्हें क्या समझाओ? जो बात तुमने सपने में भी नहीं सोची वो मेरी बेटियों ने हकीकत में कर दिखाई है। और ऊपर से तुम अरे जरा समझने की कोशिश करो। अरे बैंक खोलना कोई खाने का काम नहीं है। तो डैड, हमने कब कहा ये खाने
बढ़ाने का काम है। देखिए, आज एक बैंक खोलेंगे, 1 महीने बाद दूसरी और 2 महीने बाद तीसरी। हाँ, और साल भर में पूरे देश में आनंद कोऑपरेटिव बैंक का जाल फैल जाएगा। और वो जाल मुझे निगल जाएगा। देखो, तुम्हारे मन में जो आता है वो करो, इसमें मुझे मत फंसाना। मैं चला। बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो, बचाओ बचाओ बचाओ, क्या भयानक सपना आया था। क्या? हाँ। रेखा भाई तुम्हें हंटर से मार रही थी? अरे उसके हंटर भी फूल होते हैं। क्या? नहीं, वो क्या भयानक सपना था। कुछ गुंडों लोगों ने हमारा आनंद कोऑपरेटिव बैंक लूट लिया। लो, बैंक कभी खुला नहीं और लूटने का सपना तुमने पहले ही देख लिया। अरे इसका मतलब है हमारा बैंक जरूर खुलेगा। बीना, अभी भी वक्त है, संभाल ले उन्हें। अरे अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अभी तो तुम्हें मैनेजर की नौकरी दे रहे हैं, कल को हमारा बैंक चल पड़ा तो तुम्हें पियोन की नौकरी भी नहीं देंगे, समझे? गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो बबली। अरे गेस व्हाट, हम लोग ने एक बैंक खोल लिया है। हाँ, बैंक खुलने से पहले इतनी लंबी लाइन? अरे आनंद माथुर, गालिब अंकल 150 साल पहले कह गए हैं, बेवकूफों की कमी नहीं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। चुप बैठना। चलो पहले कस्टमर को लेके आओ। अबे तू अंदर चल। अरे तेरे को बोल रहा है, चल चल। अरे बेवकूफों की कमी नहीं। कहिए। अल्लाह के नाम पे द्वारक देने बाबा। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? भीख मांगने लोग बैंक में चले आते हैं। जाओ जाओ भैया, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन मांगने आएंगे। चलो जाओ यहाँ से। यहाँ पर मांगने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं। हमें अपना बैंक में खाता खुलवाना है। आनंद माथुर, क्या क्रेजर है तुम्हारा। बैंक का पहला कस्टमर भिखारी। हाँ तो बोलो, कितना पैसा जमा करवाना चाहते हो? ज्यादा तो अपनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिलहाल 25,000 रुपया। 25,000 रुपया? 25,000? हाँ, बाकी का 3 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा है। वो अगले महीने में जोड़ हो जाएगा, वो भी जमा करा दूंगा। अच्छा अच्छा, अब अपना नाम यहाँ लिखो और साइन करो। भीखू भिखारी। इसकी जात को तो इंग्लिश में लिखता है। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ, फिर भी भीख मांग रहा है। भीख आजकल कौन नहीं मांगता इस देश में। लीटर वोट की भीख मांगता है, पुलिस हफ्ते की भीख मांगता है, अमीर आदमी लोन की भीख मांगता है और गरीब आदमी दया की भीख। बहुत हो गया, फिलॉसफी मत झाड़ और बोल पैसे किधर है? ये लीजिए। ये क्या है? 25,000 का चिल्लर। 25,000 का चिल्लर? अरे इसे गिनेगा कौन? आप। बोलो। भिखारी हंस रहा है। चुप कर। शुरुआत ठीक ही हुई। जितना पैसा एक्सपेक्ट किया था ना, उतना आया नहीं। अरे यार सबर करो, अभी तो पौधा लगा है, पेड़ बनते देर लगेगी। भाई आप मुझे बताओ आपने पौधा का लगाया है? अभी जाके पानी दे के आती हूँ। जफर, हम बैंक की बात कर रहे हैं। एक्चुअली बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें बैंक की खबर छपानी चाहिए। भाई आप एक काम करो, कादर भाई को कह के बैंक को लुटवा दो। ऑटोमेटिकली अखबारों में न्यूज छप जाएगी कि उद्घाटन के दूसरे दिन ही आनंद कोऑपरेटिव बैंक लुट गया। कुमारी स्वीटी आनंद माथुर, यस, हम बैंक का बिजनेस आगे बढ़ाने की बात करें, ठप करने की नहीं। प्रोपेगेंडा करने के लिए कल सुबह छोटे की एडवाइस लेनी ही पड़ेगी। हाँ वो तो सही है। तो हम लोग क्या गलत है? आज हमारे बैंक में 90,000 रुपए जमा हुए हैं। अगर इसी तरह रोज 90,000 रुपए जमा होते रहे तो 1 साल के बाद हमारे पास 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बिना टॉप। लेकिन बिना, लोग सिर्फ पैसे जमा करने नहीं आएंगे, निकालेंगे भी।
अरे एक बात तो मैं लड़कियों से पूछना ही भूल गया, उन्होंने वो 5% इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है, वो पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे मेरी बेटियों को क्या कम समझ रखा है? बिल्कुल नहीं। बड़ी दूर की सोचती है। तो फिर? काजल ने तो कादर भाई से बात भी कर ली है। हो गया कल्याण। फिलहाल इंडिपेंडेंस कप टूर्नामेंट चल रहा है, उसकी बैटिंग पर पैसा लगाएगा। क्या? उसके बाद रेस का सीजन शुरू होने वाला है ना, तो उसके बुकियों को फाइनेंस करेंगे। वाह बिना, वाह बिना, वाह। उसके बाद समंदर के बीचों बीच एक कैसीनो खोलने का प्लान है। क्या प्लान है बिना, क्या प्लान है? ये तो दुनिया का पहला बैंक होगा जिसका इंटरेस्ट जुए पर होगा। क्या दूर की सोची है तुम्हारी बेटियों ने? अरे जवारी सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। ईमानदार होते हैं? वो बैंक के साथ कभी फांदा नहीं करेंगे। फांदा नहीं करेंगे। फिलहाल सो जाओ चुपचाप। सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सो भी गई। ये ना कौन आया होगा इस वक्त? बिना बिना जा दरवाजा खोलना। हाँ। बिना दरवाजा खोलना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे मुझे भी बहुत नींद आ रही, जाके दरवाजा खोलो ना। ये तो मुझसे ही एक स्टेप आगे है। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या है? अपन को बंटी बेवड़ा बोलता है, मलम। अपन को आनंद पावड़ा बोलते हैं, मालूम? काय को खाली पीली कस्टमर की मजाक उड़ाता है आप। कस्टमर? हाँ। यहाँ बेवड़ा नहीं मिलता, जाओ। नहीं, वो नहीं कस्टमर। देन? वो भूल गए आप। क्या? अपन ने आज सवेरे आपके बैंक में खाता खोला था। तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब भी अपन को 1000 रुपया निकालना है। इतनी रात को? हाँ, डे एंड नाइट बैंक का यही तो फायदा है मैनेजर साहब। नहीं, इतनी रात को पैसे की क्या जरूरत पड़ी, ऐसा पूछने वाला था मैं। बोल। तो फिर ऐसा पूछो ना। वो क्या है मालूम क्या? अपन ना एक बार गर्ल को बहुत दिनों से दाना डाल रहा था, वो अब भी पटी, तो इसके लिए अपन उसको पूरा बम्बई टैक्सी में घुमाना चाहता है। दिन में दिखाना क्या है? दिन में लाइट होता है, सूरज का लाइट होता है, इसमें सब दिखता है। जाओ। नहीं मैनेजर साहब, अपन को रात में ही दिखाना है और अपन को अब भी पैसा चाहिए। अब भी 1000 रुपया चाहिए। ये अभी बहुत महंगा पड़ेगा मुझे। जाओ। चलो टैक्सी में घूमेंगे, पिक्चर देखेंगे, उधर जाएंगे। बस, बहुत ज्यादा हिल मत, दे ले। चल। अरे वाह, थैंक यू मैनेजर साहब। चल। गुड मॉर्निंग, चल, गुड नाइट। चल। माफ करना। कौन लगाते पता नहीं। पाँच हजार। 5000 कितने रुपए चाहिए? कितने रुपए चाहिए? पेपर। आनंद कोऑपरेटिव बैंक का 3 दिन में 3 करोड़ का टर्नओवर। 3 करोड़? बिना स्वीटी, काजल, जल्दी बाहर आ जाओ। ए मिस्टर, जरा धीरे बोलो, ये बैंक का दफ्तर है, आपका घर नहीं। ये खबर पढ़ी तुमने? ये तो अपुन नहीं छपवाई है। समझा करो डैड, धंधा करना हो तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। जाओ जाकर अपने चेयर पर बैठो। देखो, मैं हफ्ते के बाद रिजाइन करने वाला हूँ, मेरी छुट्टी खत्म हो रही है। अरे वो हफ्ते के बाद सोचेंगे, अभी जाके अपना काम करो। ये ऐसा दम दे रही जैसे मैं चपरासी हूँ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो हैंडसम, हमने आपको कहीं देखा है। मुझे नहीं पहचाना, मैं भिखू भिखारी। भिखू भिखारी, साला तू तो सांप बन गया। बात क्या है? वो क्या है कि मेरी शादी तो हो गई। ओह गॉड, ये भी हाथ से निकल गया। किससे हो रही है आपकी शादी? एक बहुत बड़े आदमी की बेटी से। वो बड़ा आदमी करता क्या है? उसकी भारत देश में सारे बड़े बड़े शहरों में भीख मांगने की मोनोपोली है। कम से कम 1500 आदमी उसके यहाँ भीख मांगने की नौकरी करते हैं। आप ये सब बातें छोड़ दीजिए, फिलहाल मुझे 25,000 रुपए वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपना अकाउंट क्लोज करना चाहता हूँ। क्यों क्लोज करना है? वो इसलिए कि शादी के बाद मैं दिल्ली सेटल होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ससुर की वहां पर हेड ऑफिस है। ये दे दो भाई, पैसे दे दो इसके। डैड, वो पैसे खर्च हो गए। क्या? 10,000 बचे हैं। कहाँ गए पैसे? कुछ मैंने खर्च कर दिए। और अप्पू ने कुछ कल पाकिस्तान पर खेला तो उसमें हार गया। हे भगवान, तुम लोगों ने बैंक का पैसा उड़ा दिया। उड़ाया नहीं, खर्च किया। और भिखू भिखारी, चलो माफ करो, कल परसों आके अपने पैसे ले जाना। देखो, मेरा पैसा मुझे आज ही मांगता, वरना मैं पुलिस को बुला लाऊंगा। अबे तू अपन को पुलिस की धमकी देता है, अब तेरे पैसे तेरे को मिलेंगे नहीं। जा। देखो, तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते, तुम लोगों को नहीं मालूम मेरे ससुर की पहुंच कहां कहां तक है। मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा। कर दिया ना कबाड़ा, हो गया ना घोटाला। लोगों को पैसा ऐसे खर्च करने कोई? चलो फटाफट पैसा रख दो इस बैग में। अरे यार पैसे है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से? पैसे दे दो, वरना मैं इनकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वाह 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 वाह, हमारे डैडी की किस्मत कितनी कमाल की है। जब भी कोई मुसीबत आती है पहले इनको ही मिलती है। टाइम नहीं है मेरे पास। चलो फटाफट पैसा रख दो, मैं 3 तक गिनता हूँ। वो 3 करोड़ रुपया चाहिए मुझे। छपवाओ और खबर छपवाओ अखबार में। भाई साहब प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। 1 2 और ये 3। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इन लोगों ने मेरे पैसे खाए। इन लोगों ने। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यहाँ बैंक रॉबरी हो रही थी। ये देखो, ये रॉबर देखो, रॉबर। अरे ये तो मशहूर बैंक रॉबर शंकर है। इसके सर पर तो 1 लाख का इनाम रखा है। वो लाख रुपया हमें मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, लेकिन तुम्हें इनके पैसे खाने की कंप्लेंट पर गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये हमारे बैंक के मैनेजर हैं, इन्हें ले जाइए। चलो। नहीं, इंस्पेक्टर साहब आप इन्हें नहीं ले जाइए। 1 लाख रुपए के इनाम में से हम सबका कर्जा चुकाकर ये बैंक ही बंद कर देंगे। हाँ ठीक है, अब आप लोगों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तो एक मौका और देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब। शंकर जी, क्या आपकी शादी हो गई है?